इसरो के लिए स्पेसएक्स मिशन क्या मायने रखता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया के जिन 3 देशों अमेरिका, चीन और रूस जिन्होंने पहले इस मिशन को अंजाम दिया, उन्होंने भारत के साथ उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को शेयर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। बावजूद इसके इसरो ने हार नहीं मानी और अपने बलबूते इस मिशन को आकार और अंजाम दिया और आज पूरे देश को इसरो पर काफी प्राउड है। इसरो के इसी ग्लोरियस स्पार्क को साइंस स्पार्क की टीम की तरफ से भी सैल्यूट। नमस्कार। मैथ्स में 2+2 भले ही 4 होते हों, लेकिन जब मामला दूर सुदूर अंतरिक्ष यानी स्पेस में किए जाने वाले कैलकुलेशन का हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स को बहुत ही केयरफुली दिमाग में रखना पड़ता है। फिर चाहे बात अंतरिक्ष में लोबिया उगाने या फिर 2 उपग्रहों की डॉकिंग यानी उन्हें आपस में जोड़ने की हो। बीते साल 30 दिसंबर को इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत जो 2 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे थे, 16 जनवरी 2025 को उनकी सक्सेसफुल डॉकिंग हो गई। ये ऐसी सक्सेस है जो इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन को ही मिली थी। इस सक्सेस का इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब भारत चंद्रयान 4, गगनयान और खुद के स्पेस स्टेशन के निर्माण के अलावा फ्यूचर के और भी कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशनों से जुड़े हुए कुछ जटिल काम खुद के बूते कर पाएगा। यही नहीं, अगर इरादा स्पेस मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बनने का हो तब ऐसे मिशनों का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है और इसलिए इसरो ने इन 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग को एक्साइटिंग हैंडशेक कहा। बट क्या आप जानते हैं कि स्पेस डॉकिंग क्या होती है? स्पेसएक्स मिशन के दौरान स्पेस में हुआ क्या? इसरो ने इस इंपॉर्टेंट मिशन के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज किया? और सबसे अहम सवाल ये कि स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने से आखिर भारत को क्या फायदा होगा? साइंस स्पार्क में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम आपको बताएंगे बहुत ही इजी वे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज स्पेस डॉकिंग। देखिए, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिट में घूमता है। स्पेस डॉकिंग के प्रोसेस में 2 स्पेसक्राफ्टों को एक ही ऑर्बिट में लाया जाता है, फिर उन्हें एक दूसरे के काफी करीब लाकर आपस में जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं इसे समझाऊं तो आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ, वही जहां बीते कई महीनों से सुनीता विलियम्स फंसी हुई है। वो भी एक तरह का स्पेसक्राफ्ट ही है। अब जब भी वहां अंतरिक्ष यात्रियों की कोई नई टीम जाती है तो एक स्पेसक्राफ्ट को धरती से लॉन्च करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक किया जाता है, तभी एस्ट्रोनॉट्स वहां पहुंच पाते हैं। अगर हम देखेंगे, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं, तब एक एरोब्रिज लगता है। वो एरोब्रिज बेसिकली एयरक्राफ्ट को डॉक करता है क्योंकि पैसेंजर्स बाहर आ सके। वैसे ही हम जब आसमान में जाते हैं और हमारे अंतरिक्ष में जो लोग हैं उनको अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या भारतीय स्पेस स्टेशन के अंदर जाना है तो उनको डॉकिंग की ज़रूरत होती है। तो हमने जो डॉकिंग किया वो एक रोबोटिक एक्सपेरिमेंट किया। आने वाले दिनों में हम ह्यूमन डॉकिंग का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब सवाल ये कि स्पेसएक्स मिशन के दौरान स्पेस में आखिर हुआ क्या? तो इसरो ने मिशन के दौरान जिन 2 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में लॉन्च किया, उनके नाम SDX-01 और SDX-02 हैं। इसरो ने इन दोनों सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें एक ऑर्बिट में लाया। फिर लॉन्च व्हीकल ने उन दोनों सैटेलाइट्स के बीच एक छोटा सा सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट किया, जिससे कि दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे से करीब 20 किलोमीटर दूर चले गए। सैटेलाइट SDX-01 जिसे चेजर सैटेलाइट कहा जा रहा है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, जबकि सैटेलाइट SDX-02 जिसे टारगेट सैटेलाइट कहा जा रहा है, उसमें 2 पेलोड हैं। एक दूसरे से दूर जाने के बाद फिर SDX-01 सैटेलाइट ने धीरे धीरे स्लोली अपने बीच की दूरी को कम करना शुरू किया, यानी पहले 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 250 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 3 मीटर तक और अंत में टारगेट सैटेलाइट से जुड़ गया, यानी डॉकिंग हो गई कंप्लीट। ये पूरा प्रोसेस काफी मुश्किलों भरा रहा क्योंकि सैटेलाइट्स की रफ्तार स्पेस में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इतनी स्पीड के साथ इसरो ने इन्हें कंट्रोल किया, यानी आपस में जोड़ा और फिर अलग अलग किया यानी अनडॉकिंग किया।
और सबसे बड़ी चुनौती इस मिशन की यह थी कि बिना टक्कर के इस मिशन को अंजाम दिया जाए। और फाइनली हमने पूरी दुनिया को एक सक्सेसफुल डॉकिंग करके दिखा ही दिया। इसरो ने 30 दिसंबर को 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। उसमें एक सैटेलाइट को टारगेट सैटेलाइट कहता है और दूसरे सैटेलाइट को चेजर सैटेलाइट कहता है। तो ये दोनों सैटेलाइट्स लगभग 200 kg से ज़्यादा वेट के हैं और इनको 470 किलोमीटर के ऊपर प्रस्थापित किया गया था। उसके बाद उनमें पहले डिस्टेंस 20 किलोमीटर रखा था। जैसे ही डॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो 20 किलोमीटर से डिस्टेंस पहले 5 किलोमीटर पे ले आते हैं, फिर 1.5 किलोमीटर करते हैं, फिर 500 मीटर करते हैं, फिर 225 मीटर करते हैं, फिर 15 मीटर करते हैं, फिर 3 मीटर करते हैं और उसके बाद हम डॉकिंग करते हैं। सो पूरे 15 दिन में इसरो ने ये प्रोसेस किया था। 2-3 बार उन्होंने प्रोसेस पूरा करने के बाद उसको थोड़ा डिले किया था क्योंकि वो काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस लेना चाह रहे थे और टोटल मिशन में सक्सेस चाहिए था। अब बात ये कि इसरो ने इस मिशन के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो इसरो ने इस मिशन के दौरान कई नए सेंसरों का यूज किया, जैसे लेजर रेंज फाइंडर, रेडंजेवस सेंसर और प्रॉक्सिमिटी और डॉकिंग सेंसर, ताकि दोनों उपग्रहों को करीब लाते वक्त और उन्हें जोड़ते वक्त सटीक माप ली जा सके। इस मिशन के लिए इसरो की तरफ से कई स्पेशल टेस्ट भी डेवलप किए गए थे, जैसे डॉकिंग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी डॉकिंग के लास्ट स्टेज का टेस्ट करने के लिए, वर्टिकल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी, यानी कंट्रोल्ड कंडीशंस में डॉकिंग मैकेनिज्म का टेस्ट करने के लिए, और रियल टाइम सिमुलेशन के साथ एल्गोरिदम को वैलिडेट करने के लिए रेडेमस सिमुलेशन लैब। तो आपने अब तक जाना स्पेस डॉकिंग के बारे में, साथ ही स्पेडेक्स मिशन के दौरान स्पेस में हुआ क्या इसके बारे में जाना। इसरो ने इस इंपॉर्टेंट मिशन के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज किया इसके बारे में भी जाना। और अब जानते हैं कि स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने या डॉकिंग से आखिर भारत को क्या फायदा होगा। तो भारत को स्पेस डॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा चंद्रयान 4 मिशन के दौरान होगा। चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारत चांद से सैंपल इकट्ठा करके उन्हें धरती तक लाना चाहता है। वैज्ञानिकों की योजना चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट को उतारकर उसे एक रॉकेट के साथ डॉक करने की है, जो धरती पर चांद के सैंपल लेकर आएगा। फिर इसी तकनीक का इस्तेमाल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में होगा, जब धरती से बहुत सारे मॉड्यूल्स को स्पेस में ले जाकर जोड़ा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें कि इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सैटेलाइट सर्विसिंग की बात हो, इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। वर्तमान के हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले कुछ ही महीनों में भारत चांद्रयान 4 मिशन लेने जा रहा है। चांद्रयान 4 मिशन के 2 पार्ट्स होंगे। एक तो चांद्रयान 4 मिशन 2 लॉन्चेस के जरिए स्पेस में भेजा जाएगा। इसका मतलब हम सैटेलाइट्स के 2 पार्ट स्पेस में भेजेंगे, उसको डॉकिंग करेंगे और फिर वो एक यूनिटेड पार्ट मून की तरफ जाएगा। वहाँ से वो मून के सैंपल्स लेके आएगा और बाद में उसको अर्थ पे डिलीवर करेगा। ये पूरे प्रोसेस में हमें डॉकिंग अनडॉकिंग प्रोसेस की ज़रूरत है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत एक स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करने जा रहा है। सो भारत के एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस स्टेशन के अंदर जाएंगे तब भी हमें डॉकिंग की ज़रूरत है। सो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके लिए भारत ने ये पहला सफलतापूर्वक रोबोटिक परीक्षण किया है। दरअसल इस सक्सेस का बिजनेस इंपॉर्टेंस भी है। इसरो ऐसे मिशनों के जरिए ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट में भारत की पकड़ को मजबूत बनाएगा। दावा किया जाता है कि 2030 तक स्पेस मार्केट का कारोबार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें फिलहाल भारत की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 2% या फिर $8 अरब की है। भारत का लक्ष्य इसे 2040 तक बढ़ाकर $44 अरब करना है। ऐसा तभी हो सकता है जब स्पेस डॉकिंग जैसे मिशनों में इसरो अपनी बादशाहत को यूं ही साबित करता रहे। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते साइंस के किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने होंगे प्रेजेंट। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।